अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम कितनी सारी बातें करते हैं कि बच्चे कैसे हैं, क्या जॉब करते हो, क्या कमाते हो, किस तरह गुज़र बसर होता है या कहाँ गए थे, बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं। लेकिन हम कभी भी कोई अल्लाह की बात नहीं करते, हम इस्लाम की बात नहीं करते, हम दीन की बात नहीं करते। हम मूवीज़ की बात करने बैठ जाते हैं, हम सॉन्ग्स की बात करने बैठ जाते हैं, लेकिन कभी भी हम नेकी की बातें नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि हम सोचते ही नहीं ऐसा कि हम भी ये दावत का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी ना किसी इंसान को कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई बात ऐसी है जो वो दूसरे को बताए तो वो नेकी होती है। ज़रूरी नहीं कि हमें कोई उल्मा बनना है, बड़ा आलिम बनना है, कुरान हाफिज़ बनना है तभी हम किसी को दावत दे सकते हैं, कोई नेकी की बात बता सकते हैं। नहीं, हमें जितना आता है हम उतनी बात तो बता सकते हैं लोगों को। जितनी चीज़ों पे हम अमल करते हैं हम उतनी बातें तो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह हमें चाहिए कि हम दीन को फैलाते रहें। और आज जिस ज़वाल में हम बिल्कुल घुल चुके हैं, हम आज शैतान के वसवसों में कब्ज़ा शैतान ने हम पे कर लिया और हम बिल्कुल कैद हो चुके हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को इस्लाम और दीन की बातों पे लेके आएँ और अमल करने के ऊपर लेके आएँ। हम ज़रूरी नहीं कि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और हमें ज़बरदस्ती करना भी नहीं चाहिए। इस्लाम में सख्ती से मना है कि ज़बरदस्ती ईमान लेके कोई आए तो ज़बरदस्ती नहीं करना है हमें उसके साथ। तो हमें प्यार से और अच्छे से एहतराम से इस्लाम की दावत देनी है और उसको अच्छे से समझाना है। सूरह बकरा में भी यही अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हम पे फ़र्ज़ है दावत देना, हम सब पे फ़र्ज़ है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देते थे लोगों को तो वहाँ जितने भी लोग ये बात सुन रहे होते थे तो अब उन्हें आखिर में ये कहा जाता था कि अब आप ये पैगाम आगे तक पहुँचाओ। तो जाहिर सी बात है पैगाम को हम आगे तक पहुंचाएंगे। अगर हम कुरान पाक और नमाज नहीं पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है हम गफलत में पड़े रहेंगे, हम अल्लाह से दूर होते रहेंगे और ज़वाल हम पे हावी होता रहेगा। हम मुसलमान तो हैं लेकिन मुसलमान होने वाला ऐसा कोई हम काम करते नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक को समझ के पढ़ें ताकि हमें पता चले कि कुरान पाक में क्या लिखा है और अल्लाह पाक हमसे क्या फ़रमाते हैं। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान की समझ ली एक रस्सी होती है। जिस तरह कुरान पाक अल्लाह पाक ने एक रस्सी पकड़ ली और हम पढ़ रहे हैं तो वो डोर हमारे हाथ में है। इस तरह हम थाम लेते हैं अल्लाह का हाथ, अल्लाह को। तो हमें चाहिए कि हम दीन की दावत देते रहें एक दूसरे को और एक दूसरे को नेकी की बातें बताते रहें और उस पर अमल करने की भी पूरी कोशिश करें। और अगर कोई काफिर है और वो कहता है कि नहीं, अल्लाह ने तो हमें हिंदू ही मज़हब में पैदा किया है या अल्लाह ने तो हमें ईसाई मज़हब में पैदा किया है, अगर अल्लाह को हमें मुसलमान बनाना होता तो अल्लाह पाक हमें मुसलमान पैदा कर देते। लेकिन अल्लाह पाक तो हमसे यही चाहते थे कि हम हिंदू बने या हम ईसाई या हम कुछ भी बन जाएं, इस तरह काफिर बन जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारे सामने कोई इंसान गलती करेगा या हमारे वालिदैन कोई गलत चीज़ पे होंगे, वैसे तो माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से भी बात करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारे वालिदैन काफिर हैं तो क्या हमें सोच समझ के हमें चाहिए कि हम अपनी अकल से हर चीज़ को समझें कि अल्लाह बुत परस्ती तो गुनाह है, कि अल्लाह पाक क्या फ़रमाते हैं। कुरान मजीद पढ़ना चाहिए और फिर हमें अपने माँ बाप, अगर हमारे माँ बाप काफिर हैं तो हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, उनकी मज़हब को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसे तो अगर हम चोर के घर पैदा होते तो क्या चोरी फ़र्ज़ हो जाती हम पे? नहीं। इसी तरह अगर हम गैर मज़हब में आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम गैर मज़हब को हमेशा ही फॉलो करते रहें। और वैसे भी अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो भी काफिर है और जो शिर्क करता है, बुत परस्ती करता है, उसकी माफ़ी कभी भी नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी को नहीं बताता तो हमें चाहिए कि हम दीन को फैलाएं और हम बताएं, लोगों तक ये बातें पहुंचाएं और इस तरह पहुंचाएं हमारी ज़बान में इतनी तासीर हो, बोलने के अंदाज़ में इतनी तासीर हो कि दूसरा अमल करे इस बात पे। आजकल देखें, वो लोग तो चलें काफिर हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं, लेकिन हम तो मुसलमान हैं। हम भी वही काम करते हैं सेम, बल्कि हम उनसे ज़्यादा ही ऐसे काम कर रहे होते हैं। बुत परस्ती नहीं करते लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं, शिर्क नहीं करते लेकिन हम बाकी काफ़ी सारे काम ऐसे करते हैं जो काफिर लोग करते हैं।
गाने सुनना, डांस करना, वीडियोस बनाना, बुरे काम देखना करना, मूवीज़ देखना, ज़िना करना, पता नहीं हम कौन कौन से गुनाहों में गिरफ्तार हैं। तो हम भी उनके लेवल पे चल रहे हैं मुसलमान का टैग लगा के। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी सुधारें और हम कोशिश करें हमारी ज़ात से किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह पाक भी खुश हो जाएंगे। अगर कोई और भी फ़ायदा उठा लेगा हमारी इस बात से तो क्या ही बात है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि दीन को फैलाते जाओ, तो ये तो अल्लाह पाक का हुक्म है। अल्लाह पाक की बात माननी ही माननी है। अब देखें शैतान हमें कितना वसवसों में डाल देता है। शैतान तो चाहता ही नहीं है कि हम कभी अल्लाह के रास्ते पे चलें, वो तो हमें आग में ही जलाना चाहता है और यही सच है। लेकिन हमें देखना है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन के काम पे लग जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, अपने जो उनके काम वगैरह होते हैं घर के या उनके माँ बाप के, वो सब भूल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं दीन को भी देखो और दुनिया को भी देखो, दोनों को देख के चलो। अपनी फैमिली की भी हेल्प करो और दीन की भी मदद करो। हमें दोनों कामों को लेके एक साथ चलना है और ये बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। एक साथ दोनों चीज़ों को लेके चलना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है दो काम एक वक्त पे नहीं कर सकता इंसान, लेकिन यही तो हमारी नेकी है। हम अगर यही सब करते हैं तो यही अल्लाह पाक को पसंद आ जाएगी हमारी अदा। तो फिर हमारे लिए तो मगफिरत का मतलब एक रास्ता बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़े, ज़रूरी नहीं, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता दीन की दावत में लगते हैं ना तो हमारे पास एक ख़जाना जमा होता रहता है जिस बारे में हमें पता भी नहीं होता। हम दूसरों को बताते हैं और फिर हमें भी पता चलने लगती हैं वो बातें, और हमें चाहिए कि हम उन पे अमल भी करें और फिर दूसरों को भी इस अमल की तौफीक दें। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक पूरी दुनिया को हुक्म दे देते हैं कि इस बंदे से जो है मैं मोहब्बत करता हूँ तो तुम सब भी करो। तो अल्लाह पाक हमारी ज़बान में इतनी तासीर रख देते हैं कि हम किसी से कोई बात करते हैं नेकी की, कोई अच्छी बात करते हैं तो उस बंदे पे फ़ौरन असर करती है और अल्लाह पाक के नेक बंदों की रूहें काँप जाती हैं अगर हम अल्लाह का ज़िक्र उनके सामने करते हैं, क्योंकि आखिर हैं तो हम मुसलमान ही ना। तो हमें चाहिए कि हम पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम को ईमान पक्का ईमान लेके आएँ, हम अल्लाह से डरें। अल्लाह पाक डराने की चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक अल्लाह से खौफ करते हैं हम नहीं, अल्लाह पाक तो नूर है, अल्लाह पाक बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन डर हमें इसलिए लगना चाहिए कि हम गलत काम करेंगे तो अल्लाह पाक हमें सज़ा देंगे ना। तो जब अगर हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप ने हमें मना किया है कि बेटा ये काम नहीं करना और हम फिर भी करेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो हमें डांटेंगे ना। ज़ाहिर सी बात है हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गंदा काम करेंगे तो वो मारेंगे भी, बिल्कुल उनका हक बनता है। तो इसी तरह हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह से इसीलिए डरना चाहिए कि अल्लाह हमें आग में डालेंगे, हमें सज़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक के हर हुक्म को माने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है हम उसके ऊपर अमल करें, हर चीज़ को फॉलो करें और पक्का ईमान लेके आएँ और पूरा ईमान लेके आएँ।